कहाँ जा रहे हैं? वो कपड़े इस्त्री करके लटका रही थी जब उसने काशिफ को मोटरसाइकिल पर बाहर जाते हुए देखा। यकीनन वो बुशरा को लेकर कहीं जा रहा था। वो बस जरा डॉक्टर अजहर तक। बुशरा की बेटी की तबीयत खराब है रात से, वो सरसरी सा बता रहा था, वरना बताकर जाने की जरूरत नहीं महसूस करता था। सदफ को अच्छा तो न लगा मगर खामोश रही। शादी का तीसरा महीना था मगर वो काशिफ को समझ कर भी समझ नहीं पा रही थी। वो सदफ से मोहब्बत करता था और नहीं भी, या शायद करता ही नहीं था। क्या था आखिर? बुशरा की बेटी सबीन और खुद बुशरा इस घर पर छाई हुई थी। वो दूर के रिश्तेदार थे काशिफ के, मगर इतने करीबी बल्कि करीब तरीन बन गए थे। ऐसी दिलदारियां और ध्यानदारियां अमूमन रिश्तेदारों की नहीं होती। काशिफ अच्छा और खुदा तर्स इंसान था, मगर बाज़-औक़ात बल्कि हर वक्त की ये खुदा तरसी सदफ को अजीब से खलजान में मुब्तला कर देती थी। इस पर हर वक्त सबीन दीवार पार से लटकी सालन मांगती रहती थी। पकौड़े खाने हैं, पुलाव बनाना है, ये दे दें वो दे दें। सदफ ये इसको कभी भी ना देती अगर वो ऐन काशिफ और इसके खाने के दौरान न आ धमकती, और वो काशिफ का मूड ख़राब ना करने की गर्ज से ऊपरी दिल से ही सही इसे कुछ न कुछ थमा ज़रूर देती। मगर वो सबीन की चालाकी पर इसे अच्छा ना समझती थी। और रही बुशरा तो वो इसे माँ वाली रोक टोक करती ही ना थी। काशिफ से फरमाइशें करनी हो, कोई चीज़ मांगनी हो, वो जवानी की दहलीज पार करती लड़की सारे गुण जानती थी। काशिफ और सदफ के दरमियान जब भी बदमज़गी या तनाव का माहौल पैदा हुआ था तो वह सिर्फ बुशरा और सबीन की वजह से हुआ था, वरना काशिफ से बढ़कर ख्याल रखने वाला और प्यार करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता था। मगर इस खिदमत और खुदा तरसी के मामले में वो सदफ की नाराज़गी की भी परवाह ना करता था। वो अकेली रहती थी मगर अकेली होते हुए भी अकेली ना थी। बुशरा और सबीन इन दोनों के दरमियान मजबूत पहाड़ की तरह जमी थीं। सदफ काशिफ की मोहब्बत पाकर बेहद खुश होने के साथ साथ बुशरा की वजह से परेशान भी रहता था। इस वक्त भी वो जल्दी से मोटरसाइकिल ले गया था। इसने पीछे मुड़कर भी ना देखा, हालांकि अभी चंद लम्हे पहले वो करीबी पार्क में सैर और कुछ खाने पीने का इरादा करके बैठे थे। इन दोनों के कपड़े इस्त्री किए रखे थे मगर वो अपने कपड़े पहनकर नहा धो के सबीन को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। बुशरा चादर संभाल कर पीछे बैठ गई थी। सदफ ने इसे जिस नफरत अंगेज नज़र से देखा था, इसे चंदा परवाना थी। वो सदफ को नज़रअंदाज किए मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। सबीन ने भी अजीब काटती हुई नज़र से इसे देखा था। पीछे बुशरा की माँ गेट बंद कर रही थी। फराटे भरती हुई मोटरसाइकिल इसकी नज़र से ओझल हो गई थी और पीछे गंदे शॉपरों और धूल का छोटा सा तूफान उड़ा था और सारा तूफान सदफ के अंदर घूम गया था। इसकी आंखें गर्म हुई और फिर बह गईं। बुशरा की माँ की नज़र भी खाली और अजीब सी थी। इसने गेट बंद किया और पौधों की कांट छांट में लग गई, मगर दिल इसका किसी भी तरफ नहीं लग रहा था। सामने कमरे में सूट पड़ा था, चादर भी नसीबों को कोस रही थी। इसने सब कुछ अलमारी में ठूंस दिया और सीढ़ियों पर आ बैठी और गैर इरादी तौर पर मोबाइल पर टाइम देखने लगी। 1:17। हाय 2 बज गए। सामने पौधों को पानी देने की गर्ज से पाइप पूरी गली भर चुका था। वो उठकर भागी और जल्दी से मोटर बंद की। पाइप समेटने लगी थी कि बाहर मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। शायद वो वापस आ गया था, बल्कि वो ही था और साथ शॉपर में कुछ था, पता नहीं क्या, और चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट। मोटरसाइकिल रोककर शॉपर इसे थमा दिए थे और खुद अंदर चला गया। अरे जल्दी से खाना निकाल लाओ, बहुत भूख लगी है। इसने भी खुद ही मुंह ठीक कर लिया था और जल्दी से चिकन कढ़ाई को डिश में निकाला और रोटियां वगैरह रखीं। ट्रे सेट किया और अंदर चली आई। मैंने सोचा तुम थक गई होगी, इसलिए खाना ले लिया, और हाँ कोक भी थी, जाओ वो भी लेके आओ। शायद वो मोटरसाइकिल के साथ ही टंगी रह गई। वो भागकर 2 गिलास में बर्फ़ और बोतल डालकर बना लाई। वो मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देख रहा था। वो पल में सुबह वाली बात भूल गई थी और शायद वो भी। सदफ, तुम ना मेरी जान हो। वो मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देख रहा था। काशिफ, सबीन दवाई नहीं पी रही।
दीवार के पार से बुशरा बोली थी। फिर खाला जान ने गेट बजाया था, जो काशिफ ने फौरन उठकर खोल दिया था। वो अंदर नहीं आई थीं, बाहर से ही बात की और चली गईं, और काशिफ भी इनके साथ ही चला गया था। लो पी लो मेरी जान, तंग नहीं करते, मुंह खोलो। अब देखो मेरे कहने पर भी मुंह नहीं खोलोगी। वो दीवार के पार खड़ी सुन रही थी। बुशरा भी पास ही थी। यकीनन वो यहाँ अकेली चल रही थी, क्योंकि बुशरा और अम्मा जी इससे नाराज़ थीं। खुद साफ्ता नाराज़ थीं। शादी के शुरू के दिनों की खुश इखलाकी का सारा लिहाज हवा हो चुका था। इसे बुशरा और सबीन से नफ़रत हो गई थी। इतनी नफ़रत जितनी कोई किसी नाजायज़ शराकतदार से कर सकता है। कोई था जो ना होकर भी मौजूद था, और वो बुशरा थी। इसकी चिकनी चिपड़ी बातें समझते, इशारों कनाइयों में किए गए इशारे, इसकी काशिफ से गुफ्तगू, सब जहर थी, खालिस जहर। अब वो इसे काशिफ के पास खड़े देखने की भी खुद में हिम्मत नहीं कर पाती थी। ऊपर से बुशरा की माँ काशिफ को घेर खार कर किसी न किसी तरह बुशरा के पास ले ही जाती। अब इसे इसकी बीवी के गुस्से की भी परवाह नहीं थी, किसी चीज़ की भी नहीं। इसका ख्याल था कि अम्मा को इस पर रहम आना चाहिए था। मियाँ बीवी के दरमियान बढ़ते हुए तनाव का सोचना चाहिए था, और कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते ही सही कुछ न कुछ झिझक लिहाज। मगर काशिफ खुद बेखौफ हो चुका था, सब वाजिया कर रहा था, तो कौन किसी का लिहाज रखता है भला। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो, काशिफ और बुशरा एक तकून थे, जिसका कमज़ोर हिस्सा वो थी। नाजायज़ रिश्ते और ताल्लुकात कितने मजबूत हो सकते थे, वो देख रही थी सब। वो बुशरा के साथ जाता तो वापसी पर ज़ाले के लिए कुछ न कुछ ले आता था। अब वो गुस्से और तैश से भरा हुआ वापस लौटता था, और मुंतज़िर रहता था कि वो इससे कुछ कहे और वो इसे बेइज्जत कर सके, इसके जिस्म के चीथड़े उड़ा सके। वो इसके तेवर देखती और अपने मूड को भी ठीक रखने की कोशिश करती। ज़रा सा मुंह फैलाने और नाराज़गी ज़ाहिर करने पर जो होता था वो और भी बर्दाश्त से बाहर होता, क्योंकि इसकी बेइज्जती बुशरा हर्फ ब हर्फ सुनती थी। वो ऐसे इस मंज़र की मुंतज़िर रहती थी जो इसे किसी सूरत भी गवारा न था। इसने बुशरा की ये हरकत कई बार काशिफ को बताने की कोशिश की, मगर वो बात के आगाज़ में ही भड़क उठता था और शोर मचाने लगता था, और वो इसी शोर से बचना चाहती थी, जबकि वो यही शोर चाहता था। इतना शोर कि इसका दिमाग मऊफ होकर सोचना समझना और कुछ कहना ही छोड़ दे। इसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, ना टीवी देखना और ना ही कहीं आना जाना। वो क्या थी और क्या होकर रह गई थी। इस एक मर्द और औरत ने इसे क्या बना डाला था। शायद बेवकूफ़, मगर औरत इस मामले में बेवकूफ़ नहीं होती, सदफ भी नहीं थी। मगर जब रास्ते और मंजिलें ही खो जाएं, तो कोई क्या कर सकता है। पहले वो दीवार के पार खड़ी बुशरा को खोजा करती थी, मगर वो छुपी हुई थी कि नहीं। मगर अब ये भी छोड़ दिया था। मैं रोज़ इधर से गुज़रता हूँ, कौन देखता है। मैं कल इधर से ना गुज़रूँगा, कौन देखेगा। किसी को इसके देखने ना देखने की परवाह ना थी, तो वो देखकर क्या कर लेती। इसे रह रह कर वो दिन याद आता था जब वो ससुराल से निकलकर यहाँ आई थी। अकेले रहने, ज़िंदगी इंजॉय करने के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। वो बहुत तन्हा हो गई थी। काशिफ का रवैया दिन ब दिन ख़राब तर होता जा रहा था। वो इसे ज़हनी मरीज़ और न जाने कौन कौन सी अलकाबात का कफन उड़ाकर ज़िंदा दफन करना चाहता था। वो भी मर जाना चाहती थी, इसे भी ज़िंदा रहने की कोई ख्वाहिश ना थी। काशिफ के लिए बुशरा और सबीनी काफ़ी थे, और फिर बुशरा की माँ का चिकना चिपड़ा अंदाज और बातें। तो क्या इसकी कहीं गुंजाइश थी? कहीं भी नहीं। बुशरा की माँ देखने में बहुत अल्लाह खातून लगती थी, मगर इनके घिनौने काम शैतान को भी मात करते थे। वो हर वक्त सदफ की बदगोई और गुस्से की मिसालें देती पाई जाती थीं। काशिफ आते जाते सबीन को प्यार और बुशरा से हाल अहवाल पूछता फिरता, और वो दुख से देखती रहती। अब बुशरा इसे बेइज्जत भी करने लगी थी। कभी कहती तुम्हें शोहर से मोहब्बत नहीं है, कभी तुम इसे नाश्ता नहीं देती, कभी कहती तुम बदज़बान हो, कभी जाहिल और कभी गवार कहती। अक्सर इनकी लड़ाई के दौरान वो नाश्ता भी ना बना पाती।
बुशरा फौरन नाश्ता लाकर काशिफ के सामने छोटी मेज पर सजा देती और वो जो सुबह से मिन्नतें कर रही होती, इसकी एक ना सुनने वाला काशिफ चुपचाप नाश्ता कर लेता। पहले पहल तो वो भूखी रहती और नाश्ते की भी परवाह ना करती थी, मगर अब वो अकेले बैठकर नाश्ता कर लेती और वो इसे मलामत करती कि इसने शौहर को भूखा भेजा था। जब कोई खुद भूखा रहना चाहे तो कौन ज़बरदस्ती इसे दे, और एक नापसंदीदा शख्स आखिर कितनी मिन्नतें कर सकता है। बुशरा और इसकी माँ इसे सुनाती रहती और वो सुनती रहती। वो कसूरवार थी या अनचाही थी, या इसका कसूर था। बुशरा जो नेक बनती थी, नाश्ता बना बना कर देती थी और इसे चाय का एक कप देने की भी रवादार ना थी वो। सबीन और बुशरा की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, मगर इसे इंतज़ार करना था इस अंधेरे के छटने का। मगर गुप्त अंधेरे में वो खुद को भी खोजने से कासिर थे। मुमकिन है कुछ भी नजर न आए। इस बार अंधेरा मेरे अंदर से उठा है। अम्मी की नसीहत इसके पल्ले सख्ती से बंधी थी। मियाँ बीवी को अपने मामलात खुद ही हल करने चाहिए और ख़ास तौर पर ससुराल से बचना चाहिए, वरना सुलझने की बजाय और ख़राबी पैदा हो जाती है। इसने किसी से कुछ ना कहा। इसने महसूस किया कि इसके मना करने पर काशिफ और बुशरा और करीब आ रहे थे। इसने किसी से कुछ भी कहना छोड़ दिया था, मगर मामलात बदस्तूर बिगड़ते जा रहे थे। इसने बुशरा को लड़कर दूर करना चाहा, मगर वो नाकाम रही। वो बीवी से लड़कर शौहर से बातें करती थी और शौहर को परवाह भी ना थी कि इसकी बीवी से किसने क्या कहा। इसने नाराज़ रहना शुरू किया तो सब इससे नाराज़ हो गए। काशिफ समेत इसने नाताल्लुक रहना शुरू किया तो काशिफ को एतराज़ हुआ इसके गुमसुम रहने पर। काशिफ से बात बंद किए आज 5वां दिन था। वो इसे बदफितरत और कंजूस कहता था, जो इसे किसी की मदद करता नहीं देख सकती थी। मगर वो कैसे बताती कि एक औरत अपनी मोहब्बत तकसीम नहीं कर सकती, भले से कोई कंजूस समझे या जाहिल। और वो काशिफ के लिए बहुत थी कि नहीं, ये इसे पता चल चुका था। वो मोहब्बत दो तरफा नहीं, एक तरफा थी। फ़क्त सदफ ही इस आग में जली थी और जिंदा थी। इसकी नमाजें तवील हो गईं। नमाजों से तहज्जुद का सिलसिला भी शुरू हो गया। इसकी दुआएं तवील होती गईं और बुशरा और सबीन का आना जाना बढ़ता ही चला गया। कहीं कुछ कम नहीं हुआ था, सब बड़ा ही था। गलत सब गलत था, वो सही होकर भी गलत थी। काशिफ बुशरा को घर की चीज़ें देने दिलाने में भी पेश पेश था। पुलाव के बदले हलवा जो सदफ ने इसके लिए बनाया था, इसका दिल जीतने के लिए। बात हलवे की प्लेट की भी नहीं थी, दिल की थी, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। वो अम्मी के सामने रो पड़ी थी, इतना कि अपनी रुखसती वाले दिन को भी पीछे छोड़ दिया था। इसने अपनी अम्मी को सब कुछ बता दिया था, कुछ नहीं छुपाया। इसकी हिचकियां बन गईं। अम्मी को भी बहुत बुरा लगा। सदफ इनकी बेटी थी और बेटियों के आंसू माओं की नींदें उड़ा देते हैं। वो काफ़ी अरसे से घर भी नहीं गई थी। एक अजीब तरह की सज़ा की अजियतनाक लम्हे थे जो किसी तरह ख़त्म होने में नहीं आते थे। वो सुन रही थी और पीछे से अचानक काशिफ निकल आया था। वो कांप कर रह गई थी। क्या कह रही थी तेरी माँ? बद किरदार हूँ, औरतों का रसिया हूँ, बुरा हूँ, जलील हूँ। वो धाड़ रहा था। फ़ोन नीचे गिर गया और टूट भी गया था। वो भी टूट गई थी सफाइयाँ देते देते कि वो ऐसा नहीं समझती। बात हदूद से बाहर थी, मगर वो बोल बोल कर चीख चीख कर बता रहा था कि बात ऐसी ही थी, सब ऐसा ही था। वो खुदा तरसी का लिबादा ओढ़े शैतान था, छुपा हुआ शैतान। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। इसकी आवाज़ बुलंद से बुलंदतर होती गई थी और बुशरा को नए रास्ते दिखा गई थी, मंजिलें सहल करती गई थी। इसने कहीं पढ़ा था कि झूठा इंसान अपनी आवाज़ बुलंद करके मध्यम सच को हमेशा दबाने की कोशिश करता है, और सच सिर्फ वक्ती तौर पर दब सकता है, मगर अपनी हकीकत नहीं खो सकता। कमरे में काशिफ की गूंजती आवाज़ सुनकर इसने सोचा, इसके बाद ख्वारी का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था। कठिन रास्ते थे, तन्हाई थी, दर्द था और दर्द देने वाला अपना था। काशिफ ने न सिर्फ हंगामा खड़ा किया था, बल्कि इस हंगामे को लेकर अपने वालिदैन को भी इसके खिलाफ बदगुमान किया था। सब इसे लानत मलामत कर रहे थे।
और काशिफ को सच्चा मान रहे थे। इसने फ़ोन पर और सास के सामने फिटकार सुनी थी। नंदो की जिल्लत अमीज़ रवैये बर्दाश्त किए थे। सास नंदो का रिश्ता अगर भड़काने का रिश्ता था तो काशिफ ने इन्हें शह देकर दुगना कर दिया था। बुशरा की ज़बान दराजी में इजाफा हो गया था। हौसले बड़े थे। वो झूठी होकर जीत गई थी और वो सच्ची होकर ख्वार होती फिर रही थी। बुशरा और इसकी माँ ने इसकी आंखों में अंधेरे भर दिए थे। इनके दुखड़े और खुद बेसाख्ता मिसाइल जीत गए थे। सदफ हार गई थी। सच के रास्ते पर चलने वालों का मुकद्दर हार ही होता है। शायद वो बुशरा की बकवास अनसुनी करते हुए झाड़ू पोछे में लगी रहती। शोहर की मोहब्बत और तवज्जो से तो महरूम हो ही चुकी थी, मगर जिंदा रहना तो इसका हक था। इसे काशिफ के पास ही रहना था और कोई शिकायत या रोक टोक नहीं करनी थी। चुप रहना था, मगर बुशरा की हंसी, गपशप, खींचा तानी गो कि अब वो दरमियान से निकल गई थी, मगर रूह पर बोझ था, आंखों में आंसू थे जिन्हें वो कम ही संभाल पाई थी। पहले पहल वो काशिफ को एक नेक इंसान समझती रही जिसे सबका ख्याल था। इसे सबका ख्याल था, बस सदफ का ना था। ये धोखा इसने खुद को भी दिया था और दुनिया ने भी इसे दिया था। इसे सबकी मदद करना थी, सबका दुख महसूस करना था सिवाय सदफ के। वो काशिफ की नज़र और दिल दोनों में नहीं थी। इसकी लाड फरमाइशें शादी के अव्वलीन दिनों की तरह गायब हो गई थीं, क्योंकि इस सब में भी बुशरा मौजूद थी और सदफ को हर इस चीज़ से नफरत थी जिसने बुशरा जैसी हल्की औरत हो। वक्त ने इसे रेशमी कपड़े की तरह कांटों पर घसीटा था और वो घसीटती ही गई। 2 साल नहीं गुजरे थे, 2 सदियां गुजरी थीं। बुशरा और इसकी माँ ने साबित किया था कि वो माँ के नाम पर धब्बा हैं। काशिफ ने इस पर हाथ उठाकर इसकी दिल आज़ारी की, आखिरी हद भी पार कर ली थी। वो जितनी भी रोशन ख्याल या लिबरल होती, वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बुशरा को घसीट कर घर से बाहर निकालने की इसने हिम्मत ना थी। बुशरा को निकालती तो वो जालिम बनती थी। इसकी माँ को कुछ कहती तो बेअदब होती और सबीन को नज़रअंदाज करती, इसे नफरत करती तो बच्चे से महरूम साइको कहलाती। जिंदगी ने इस पर अपने दरवाजे कुछ इस तरह बंद कर लिए थे कि इसकी सास, जो कल तक बुशरा से नफरत करती थी और इसे काशिफ से दूर रखने के लिए उन्होंने काशिफ की इससे शादी करवाई थी, वो भी आज बुशरा से मुतासिर हुई थीं। बुशरा पहले लाहौर में रहती थी, फिर इसने अपने आबाई घर में, जो काशिफ के घर से जुड़ा था, वहीं शिफ्ट होने का इरादा कर लिया था, मगर इसकी सास ने सदफ को काशिफ के साथ भेजकर तमाम रास्ते बंद करना चाहे थे। वो सब बंद दरवाजे खोल चुकी थी। माँ ने बुजुर्गी का चोला ओढ़ा तो बेटी ने मजलूमियत का, और कामयाब रही। सब बुशरा और काशिफ को एक देखना चाहते थे। तमाम रंजिशें ख़त्म हो गई थीं। सदफ के वालिदैन ने बीच में पड़कर एक गलती कर दी थी और ये गलती काशिफ माफ़ करने वाला नहीं था। इसकी खुदा खौफी और बढ़ गई थी। जो इसे जताना था, दिखाना था, जिद की आड़ में सब दिखलावा था। परेशान रहने से मुसलसल इसकी तबीयत बिगड़ रही थी। सेहत गिर सी गई थी। झील सी आंखें खुश्क झीलों में बदल गई थीं। चेहरा कुमला सा गया था। वो अपने खाने पीने का ख्याल भी भूल चुकी थी। मिल गया तो खा लिया, नहीं तो सो गई। इसी सोती जागती कैफियत में वो कमज़ोरी की हालत में ढहसी गई थी। काशिफ सबीन के कॉलेज में एडमिशन के सिलसिले में कॉलेज जा रहा था। सबीन तैयार थी, वो भी बस निकल ही रहा था। बुशरा की ममनूनियत और इसकी माँ सदके वारी जाती निगाहें वो किसी अजनबी की तरह देख रही थी। इसके पैरों में गीली चप्पल थी, शायद वो इसी वजह से गिरी थी। इस तरह से गिरने से वो खुद से भी बेगाना हो गई थी। एक लम्हे के लिए काशिफ भी सब भूल गया था। बुरे मुंह से ही सही, बुशरा को भी साथ जाना पड़ा। वो बेड पर लेटी न जाने कब होश में आई थी। काशिफ इस पर झुका हुआ था और इतने प्यार से देख रहा था कि वो दंग रह गई थी। वक्त ने खूबसूरत पर्दा खाया और मोहम्मद वलीद इसकी दुआओं की कबूलियत बनकर इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया था। इसकी मन मोहिनी सूरत काशिफ को भी अपने शहर में लगी थी। शायद औलाद की मोहब्बत ही ऐसी होती है, बेकरारी से भरी। काशिफ इसे प्यार करते, इसे उछालते थकता ही ना था। अब इसकी तवज्जो सबीन पर कम ही होती थी। वो बच्ची बनकर जब भी उठाने लगती तो काशिफ भी इख्तियारी में खिलौने लाकर वलीद के सामने रख देता
और वो दूर से देखती रहती। बुशरा के शिकवे काशिफ से बढ़ते ही गए। बुशरा की दिलदारियां सब बदल रहा था। आए नए मौसमों की तरह खजा के बाद नया मौसम, नई उमंग, नई बहार इस पर बसेरा करने लगी थी। सदफ अब सदफ नहीं रही थी। वो अब इतनी मसरूफ थी कि इसे किसी का होश ही नहीं था। वलीद क्या खाएगा, कब सोएगा, कब जागेगा, मसरूफियत बंद सी गई थी। और काशिफ भी पता नहीं कब इस रूटीन का हिस्सा बनता चला गया था। शाम को वो रोते हुए बच्चे को उठाकर बाहर निकल गया था। इसे पता था कि वो अब चुप हो जाएगा और इसके कंधे पर सर रखकर सो जाएगा। वो दरवाजे से झांक के इसे देख रही थी और गेट से एक और वजूद भी इसे जाता दिख रहा था। वो बुशरा थी। इसके नीचे से नजर आते हुए पैर इसकी बेकरारी की गवाह थे। सदफ की सास तक की हमदर्दियां इसने समेट ली थीं। सब इस नाजायज ताल्लुक को जायज बनाना चाहते थे, मगर अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता। इसने सदफ को भी नहीं किया था। वो जीत गई थी, मगर एक धड़का इसके दिल को फिर भी था। अगर वो फिर काशिफ को अपनी तरफ माइल कर ले तो ये सोच कर ही इसकी रूह काम चाहती थी। या फिर मोहब्बत होती ही ऐसी है। काशिफ बुरा था भी और नहीं भी, मगर इसे अपने बच्चे के बाप से मोहब्बत थी। वो इसे खुद से जुड़ा देखना चाहती थी। इसे अपने घर से मुंसलिक देखना चाहती थी, जो एक दूसरी औरत के होते हुए ज़रा मुश्किल था। वो ये सोचते हुए अंदर आ गई। बेड की साइड टेबल पर रिसालों का एक ढेर लगा था, जो खूबसूरत तहरीरों और मोती जैसे लफ्ज़ों से भरे पड़े थे। इसने एक रिसाला उठा लिया। काशिफ सबीन बहुत बीमार है, इसके कान में दर्द है। बुशरा की मकारी अरूज पर थी। वो रुहासी हुई आवाज़ में बोल रही थी। क्या हुआ इसे? वो बिजार से लहजे में पूछ रहा था। तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं है। अम्मा भी शैतानियत में बुशरा की माँ थी। आखिर अब वो हमें घर तक आने नहीं देती। कभी देखा है मुझे इधर? बुशरा लाड से बोली। बेटा, हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? अम्मा जी चालाकी की हदूद को छूकर शिकार की शहर रग तक पहुंची। तुम वहां ना आया करो। दीवार के पार खड़ी सदफ की आंखें भर आईं। काशिफ भी ऐसे ही कह सकता था। हाँ, कहा था, तभी तो सुना था। हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्लू लेडी में रची बसी सदफ ने वलीद का छोटा सा हाथ पकड़कर केक काटा और अपनी पसंद की चॉकलेट केक का एक टुकड़ा खुद अपने मुंह में डाला और दूसरा काशिफ को खिलाया, क्योंकि कोई और था नहीं, ना बुशरा। असल फैमिली और असल खुशी, जिसमें वो वलीद तीनों अपने ही शरीक थे। कल इसकी सास और नंदों की आमद मुतवक्का थी, क्योंकि इनकी नई भाभी तो आई नहीं थी। अब इन्हें पुरानी पर ही गुजारा करना था।